हरि ओम तत्सत। आमे वर्तमान दर्शक बंधु समस्त नमस्कार। आमे वर्तमान तत्वबोध ग्रंथ को आलोचना करुचे। आमे आत्मा कौन से प्रश्नर पूर्व अध्याय आलोचना करथिले। एबे शरीर त्रय को आलोचना करिबा। शरीर त्रय कहले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। एटी प्रथम प्रश्न हला स्थूल शरीरम किम, अर्थ स्थूल शरीर काहाकू कहंती। यही प्रश्न रे जगद्गुरु उत्तर प्रदान करुछंती। स्थूल शरीर होचंती पंचीकृतो पंच महाभूतैकृतं सतकर्मजन्यम सुख दुखादि भोग आयतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनिश्यति षट विकारम तदते स्थूल शरीरम। अर्थ पंच महाभूतरु पंचीकरण होइथिबा। पंच महाभूत कहले पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। पंचीकरण माने सबुथुरु सबु भागरु भाग होई एक सबु पांच भाग जाक एकत्रित होई गोटे अनुपात रे ए शरीरटा निर्माण होइछि। ए शरीरटी हमकु केमिति मिले ना सत्कर्मजन्य। अत पूर्व जन्मर सत्कर्मरु आमको मनुष्य शरीर मानव शरीर प्राप्त होइछि। जार सत्कर्म नहीं से विभिन्न प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग शरीर प्राप्त होइछन्ति। तेणु सत्कर्म जन्य थिबारु आमको मानव शरीर प्राप्त होइछि। सुख दुखादि भोग आयतनम, अत प्रारब्धर कर्मर सुख एवं दुख को भोग करिबा पाई जो स्थान ताहा होछि स्थूल शरीर। ए शरीरर छटी विकार रही। प्रथम विकार कौन? अस्थि। अस्थि कहले माता गर्भरे स्थित। तापरे रहिला जायते। जायते अर्थ जाता बा मातांक गर्भरु ये उत्पन्न होइछि बा जन्म होइछि। वर्धते अर्थ जन्म होला परे बढ़िबा को लागे। विपरिणामते अर्थ ये क्रमे क्रमे वृद्धि होई थाए। अपक्षीयते गोटे निर्दिष्ट समय पर्यंत वृद्धि होला परे धीरे धीरे ये क्षय होबा को लागि थाए। तापरे कौन हुए ना विनिश्यति अर्थ ये नष्ट होई थाए बा विनाश होई थाए। आमे ताकू पोड़ी दो बा पोती दो। तेणु ये 6 गोटी विकार को प्राप्त शरीर को स्थूल शरीर बोली कहा जाए। तेणु स्थूल शरीरटी कौन हुए ना पंच महाभूत द्वारा तो निर्मित होइछि। पंच महाभूत कृतम। मृत्यु पर आमर ए शरीर को जदि आमे लक्ष्य करिबा स्पष्ट भाव में आमे बुझी परिबा जे जीवनटा बा प्राणटा चली जिबा परे शरीरर तेज तेज कहले अग्निशक्ति धीरे धीरे ठंडा हवा को लगी था। शरीरटी बरफ परी ठंडा हवा को हो जाए मध्य। आ शरीररु प्राणवायु निर्गत हो जिबा परे ये देहरु कौन हो जाए ना से फुली जाइकरी ता धीरे जलमय हो जाए। पानी निर्गत हुए, जल निर्गत हुए। देखि तो मनीष डेरी रे जतले पोड़ा हुए ता देहरु पानी बाहरे। तेणु जल अंशटा निर्गत हुए एवं परिशेषर शरीरटा कौन हुए ना पाउंस होई माटी रे मिसी जाए। तेणु शरीरस्थ आकाश तो शून्य, मन बुद्धि चित्त सब शून्य, से सब आकाश तत्व रे लुप्त हो जाते। तेणु स्थूल अवस्था शरीरर जो गठन होइछि पंच महाभूत पंचीकरण से पंचीकरणटी जी जो तत्व
आसी थाए परिशेष से सही तत्व विलीन हो जाए। तेणु द्वितीय कथा है सत्कर्मजन्य। आमे पूर्वरु अनेक थर जन्म नहींचे, अनेक शरीर धारण करेचे। आमर संचित कर्म प्रारब्ध कर्म होई यही जन्म रे आमको यही शरीर प्राप्त होईची। तेणु मानव शरीर आमे केवल पाइचे सत्कर्मजन्य, अर्थ आमर पूर्वर सत्कर्म संस्कार थिबारु ये मनीष शरीरटी आमको भगवान प्राप्त कराइछन्ति। तेणु असत्कर्म जार अच्छी सी कौन सी पशु जोनि रे जन्म नब कि उद्भिद जन्म रे जन्म नब कि पक्षी जोनि रे जन्म नब। तेणु जो जोनि हूँ चारि प्रकार, स्वेदज, अंडज, उद्भिज एवं जरायुज। आमे माने सब बोले जरायुज। तेणु कहीं आमको जन्म मिली ना प्रारब्ध कर्म भोग करने सहित नूतन कर्म करने एवं सुख एवं दुख ये स्थूल शरीर जोगु आमे अनुभव करिपारछे बा भोग करिपारछे। तेणु ये स्थूल सूक्ष्म शरीर सुख दुखर भोग आयतनर स्थान। जेतबेले आमे सूक्ष्म आकार रे मातु गर्भरे थिले, मार गर्भरे थिले, से स्थितिटा को अस्थि बोली एठी जगतगुरु कहते। तापरे जाता ठारू जात हेले, जाता कहले माता, माता ठारू जन्म हेले, ये है आमर द्वितीय विकार। तृतीय विकार हेले आमे क्रमे क्रमे बढ़ी, आमे हठात आसिक बड़ हो गलानी, क्रमे क्रमे बढ़ापी लगिले। तापरे आमे मोटा हेले, पतला हेले, क्रमे क्रमे शरीर कौन गोटे निर्दिष्ट बढ़ी बढ़ी गोटे निर्दिष्ट उच्चता एवं निर्दिष्ट गोलाई पर्यंत बढ़िला। तापरे कौन है ना धीरे धीरे जो बयस वृद्धि हो गला से आमर चर्म धूड़ी धूड़ी हो गला, आमर हाथ हाड़ गुड़िक सब नरम हो गला। तेणु आमर शरीर क्षय आरंभ है क्रमे क्रमे, पुणी से क्षयटा भी क्रमे क्रमे होता है नष्ट है। तेणु शरीर नष्ट होला परे कौन हम धीरे 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 मृत्यु हो शेष में विनिशति अर्थ मरीज। ये छटी परिवर्तन दे स्थूल शरीर गति करुथिबारु शरीर छटी विकार बोली जगतगुरु एठारे कहते। तेणु पंच महाभूतर पंचीकरण प्रक्रिया रे यही पंच स्थूल महाभूत केमिति घटी माने तैयारी हैला, ये पंचीकरणर प्रक्रियाटी आमे आगु को आलोचना करवा। कौ महाभूतर केते कौन आसिला आलोचना करवा विस्तृत भाव में। तापरे शरीर त्रय रे आसिला स्थूल शरीर पर आसिले सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीरम कि सूक्ष्म शरीर क्या कहती, ये भी जगतगुरु भल सुंदर संज्ञा को प्रतिपादन करिसेंती। अपंचीकृत पंच महाभूतकृतम सतकर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम, सेटा थिला आयतन भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणदय मनश्चैक्य बुद्धिश्चैक्य एवं सप्तदश कला भी सह ज तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम। एठी कौन है ये सूक्ष्म शरीरटा पंचीकरण न होई अपंचीकृत पंच महाभूत, पंचीकरण न होई ये पंच महाभूतर मूल सत्तर, ये भी सतकर्मजन्यम उत्तम कर्मरु उत्पन्न होइथिबारु एठारे कौन अच्छी ना सुख दुख भोग साधन। एटी भोगर साधन करने सूक्ष्म शरीर आमको मिली। एथरे कौन अच्छी ना 17टा तत्व रही। कौन 17टा? पंच ज्ञानेन्द्रिय। पंच ज्ञानेन्द्रिय कहले कर्ण, चर्म, चक्षु, जिह्वा एवं नासिका। पंच कर्मेन्द्रिय बाक, पाणी, पादम, उपस्थ एवं पायु एवं पंच प्राण। हेले प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान।
तापर आसिले मन एवं बुद्धि। तेणु पंच महाभूत अपंचीकृत पंच महाभूत हेले पंच ज्ञानेन्द्रिय हेले 5, पंच कर्मेन्द्रिय हेले 10, पंच प्राण हेले 15 एवं मन बुद्धि दुई मिसी 17। यही 17टी कला सह जी ये स्थूल शरीर भितर तिष्टिकी रही ताकू सूक्ष्म शरीर बोली कह जाए। तेणु स्थूल शरीर को जीवित रखी जी कार्यक्षम कराइबारे ए शरीर निर्वाह करिबारे जी अनवरत भाव कार्य करुची ता होची सूक्ष्म शरीर। आ सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर समस्त इंद्रिय इंद्रिय कहले ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ये सूक्ष्म शरीर ही समस्त को कार्यक्रम कराउची। ये स्थूल शरीर नाश जितेबाला स्थूल शरीर नष्ट हो जाए सूक्ष्म शरीर केबे नष्ट हुए ना। यही सूक्ष्म शरीर ही अन्यत्र गति करे। समस्त कहते आत्मा चलीगला, आत्मा चली जाए। आत्मा भितर अच्छी बाहर अच्छी। केवल ये सूक्ष्म शरीर रे आमर जेतक सब कर्म करिचे भल मंद सब संचित होकर रही यही प्रारब्ध रूप से यार संस्कार यही जन्मर संस्कार अनुसार पर जन्म को ये सूक्ष्म शरीर ही अन्य शरीर भितर जाई प्रवेश करे से संस्कार को नहीं। जमिति गोटे लुहा को किछि समय आमे अग्नि रे जदि रखीदबा से कौन हम किछि समय पई से पोड़ीगला पर किछि समय रहीगला पर आमको अग्नि बेला से देखा सेमती किंतु वास्तव में तार मूल स्वरूप है लुहा। ठीक से गोटे चुंबक को लुहा सहित जब अनेक दिन धरिकी आम लगे रखीदबा से लुहा भी किछि समय पई चुंबकत्व प्राप्त करता है। तेणु से ठीक से ये जो सूक्ष्म शरीरटी चेतन सहित रही 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 जिते से छाड़ी जाए बाहर मध्य से आत्मशक्ति अच्छी भितर मध्य से आत्मशक्ति अच्छी तो से चेतन शक्ति युक्त हो से बाहर रहे एवं से खोजु थाए अजात पक्षी भाई अजात पक्षी घर बने खोज ये माता अनुद्याने अर्थात से गोटे माता कहले गोटे मातार गर्भ खोजु थाए तार संस्कार तार प्रारब्ध अनुसार से भाया माताटा को प्राप्त हो अजात जात हो न था। तेणु वास्तव में आत्मा जन्म निहंतिनी कि मृत्यु निहंतिनी ये सूक्ष्म शरीर ही सबू खेल रही। ये सूक्ष्म शरीर को नष्ट करने आमर समस्त साधनार विधि व्यवस्था ज्ञानर आत्मज्ञानर विधि व्यवस्था जगत गुरु माने ऋषि माने मनीषी माने करिसंती। तेणु ये स्थूल शरीर जपरी सत्कर्मजन्य ये सूक्ष्म शरीर मध्य पूर्व सत्कर्म जात। तेणु ये स्थूल शरीर सुख दुखर भोग समय माने भोग करने मिलता समय सूक्ष्म शरीर ये सुख दुखर कारण पर साधन हुए। तेणु स्थूल शरीर केवल आम अनुभूति ग्रहण करने की मिली किंतु सूक्ष्म शरीर रे आम सुख दुख कष्ट को अनुभव करें। ये सूक्ष्म शरीर नथिले स्थूल शरीर किसी अनुभव करि पारंता नहीं। तेणु ये शरीर पंच सूक्ष्म महाभूत बा पंच तन्मात्र द्वारा गठित होइतिबारु एहाकू कौन कह जाए सूक्ष्म शरीर बोली कह जाए। तेणु सूक्ष्म शरीर विषय आमे तो आलोचना कले एबे शरीर त्रयरु आमे आलोचना करिबा कौन ना सूक्ष्म शरीर किम गला तापरे पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय सब रही आगु आलोचना करिबा परवर्ती अध्याय रे। हरि ओम तत्सत।